प्यारे दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आवाज़े आमिर पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक औरत ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े ख़ता कर दिए जिनको वो कभी गुनाह नहीं समझती थी, मगर मरने के बाद जब वो कब्र में पहुंची तो इसे ऐसे अज़ाब ने घेर लिया कि सुनकर अकल दंग रह जाए। इस वाक़ये से सबक लेने के लिए वीडियो आखिर तक हमारे साथ रहिए। मेरा नाम सलीम है और मैं गांव नज़ीरपुर का रहायशी हूँ। मैं काम घराने से आया हूँ और हमेशा चाहता था कि मेरी हालत बेहतर हो, मगर एक दिन मेरी ख्वाहिशात मुझे ऐसे रास्ते पर ले आई जिनका नतीजा मुझे खुद भी समझ ना आया। मैंने गैर दुरुस्त तरीके आजमाए, कुछ लोगों पर शक किया और ऐसे अमल करने की कोशिश की जो शरअ और अकल दोनों के खिलाफ थे। एक शब जब गांव में एक औरत का इंतकाल हुआ, मुझे लगा कि वो मौका है जो मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा। मैं कब्रिस्तान गया और वहां एक कब्र के पास बैठकर वो अमल शुरू किया जो मुझे ताकतवर बना दे। लेकिन जैसे वो अमल शुरू किया, कब्र से ऐसी चीखें बुलंद हुई कि मेरे बदन में लर्जा दौड़ गया। आवाज में ऐसी भयानक कैफियत थी कि मैं रुक गया और सुन गया। ए इंसान, वो खता मत दोहरा जो मैंने की, अब मैं इसी की सजा भुगत रही हूँ। मैंने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या सहा? कब्र से आवाज आई, मैं एक औरत हूँ जिसने जिंदगी में बड़े गुनाह किए। इनमें 5 बड़े गुनाह ऐसे हैं जो मुझे यहाँ कब्र में सख्त दुख दे रहे हैं। जब इसने अपने गुनाहों का जिक्र किया तो मेरा हर ख्याल ठहर गया। इस औरत ने बताया कि इसका पहला और सबसे बड़ा गुनाह ये था कि वो जादू और सहर के चक्कर में पड़ गई। वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती, हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला होकर लोगों को नुकसान पहुंचाती। इसने बताया कि वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाने के लिए हराम तरीके अख्तियार करती थी। इसके अलावा इसने अमानत में खयानत, शौहर के हकूक़ की खिलाफ वर्जी, बेवफाई और बच्चों की गफलत जैसे बड़े गुनाहों का इकरार किया। कब्र में वो चीख चीख कर पुकार रही थी, दर्द से पुकार रही थी और कह रही थी कि इसके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ इसके किए हुए अमाल का नतीजा है। मैं काम गया और उस वक्त मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने सोचा, अगर ये औरत कब्र में अजाब भुगत रही है तो क्या मैं भी इन रास्तों पर चलकर अपनी आखिरत को खतरे में डाल रहा हूँ? अगली सुबह मैंने अहद किया कि मैं इस औरत के शौहर के पास जाकर सच्चे दिल से बात करूंगा। मैंने जाकर सब कुछ बताया और हैरानकुन तौर पर वो मर्द दिल की गहराई से माफ करने के लिए तैयार हो गया। रात को हम कब्र पर गए और हमने इस औरत के लिए दुआ की, माफी मांगी और लोगों को समझाया कि माफी और तौबा कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, इस वाक़े का असल सबक यही है, जादू, हसद और लोगों की बर्बादी के रास्ते इख्तियार ना करें। ये आपको दुनिया में नहीं बचाएंगे और आखिरत में भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अमानत, अज़दवाजी हकूक और बच्चों की देखभाल को संजीदगी से लें। अगर आपसे गलती हो गई है तो सच्चाई से तौबा करें और मुतासरा लोगों से माफी मांगें। माफी देने वाला भी अजमत वाला होता है और मांगने वाला भी अपनी जान बचा सकता है। मैं ये कहानी आपके सामने इसलिए पेश कर रही हूँ ताकि हम सब इबरत हासिल करें। दौलत और ताकत इंसान को कब्र के अजाब से महफूज नहीं रख सकती, सिर्फ नेक अमल और सच्ची तौबा ही हिफाजत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे। लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको मवाद पसंद आया। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से कौन सा सबक सबसे ज्यादा लगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इस कहानी का मुख्तसर बयान या ड्रामाई वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भी बना दूंगी। और हाँ, ये वीडियो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है वो भी इससे सबक हासिल करें। ये था आज का वाक़या। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने अमाल का जायजा लेते रहें, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखें और अल्लाह से डरते रहें। खुदा आपका हाफिज। मैं दोबारा मिलूंगी आवाज़े आमिर पर। सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।